नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड हिंदुस्तान। कभी कभी जीवन के सबसे सामान्य मोड़ पर आपको एक ऐसी गली में उतरना पड़ता है जहां रास्ते कम और रहस्य ज्यादा होते हैं। और कभी कभी आपके अपने फैसले ही आपकी किस्मत का ऐसा दरवाज़ा खोल देते हैं जिसे बंद करना फिर आपके बस में नहीं रहता। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। एक रात जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास सब बदल दिया। एक डॉक्टर की शुरुआत, एक गांव की सच्चाई। साल था 1936 से। मैं तब एक युवा डॉक्टर था, ताज़े ताज़े मेडिकल कॉलेज से निकला, आदर्शों और उम्मीदों से भरा हुआ। पढ़ाई मैंने मुंबई जैसे बड़े और तेज शहर में की थी, लेकिन मेरे भीतर कहीं एक जुनून था, गांवों में सेवा करने का। शहर की भागदौड़ से दूर, जहां अब भी लोग नियम और हल्दी से इलाज करते हैं, वहां डॉक्टर बनना मेरे लिए कोई बलिदान नहीं बल्कि सम्मान की बात थी। मैंने महाराष्ट्र के एक दूर दराज गांव को चुना, मलवाड़ी। ये गांव किसी नक्शे में नहीं था, या शायद था भी तो धुंधला। वहां बिजली कम, अंधेरा ज्यादा था, पर लोग सीधे थे, ईमानदार थे और मेरी मौजूदगी से खुश थे। मैंने गांव के बाहर एक पुराने मकान में रहना शुरू किया। ये घर दत्तात्रेय काका का था, एक बुजुर्ग जो अकेले रहते थे। मुझे कम किराए में एक कमरा और खाना दे देते थे। घर बहुत पुराना था, टीन की छत, लकड़ी की खिड़कियां और एक कोना जहां एक पुराना टेलीफोन रखा था। ये टेलीफोन आज की तरह आम नहीं था। पूरे गांव में ये एकमात्र फोन था। दत्तात्रेय काका ने मुझसे कहा था, कॉल रिसीव कर सकते हो लेकिन करना मत, पैसे लगते हैं। उस रात की शुरुआत, उस दिन मैंने रोज की तरह मरीज देखे। कुछ को बुखार था, कुछ को पेट दर्द। शाम तक काम खत्म हुआ। काका ने गरम भात और टोंडली की भाजी दी। खाना खाकर मैं कमरे में आ गया। हवा में नमी थी, बिजली बार बार झपक रही थी। मैं अपने नोट्स लिख रहा था जब अचानक ट्रिंग ट्रिंग, टेलीफोन की घनघनाहट कमरे में गूंजने लगी। मैं चौंक गया। इतनी रात गए, किसका फोन? धीरे से उठा और रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से भारी कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, हमारा गांव बहुत दूर है। बेटा बहुत बीमार है, कोई साधन नहीं है, कृपा करके आप आ जाएं, वरना देर हो जाएगी। मैंने पूछा, गांव का नाम? खरखराहट बहुत थी, लेकिन मैं इतना सुन सका, निवारा, मेरा नाम पाटिल। आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो सिर्फ एक बाप की हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूं, और फोन रख दिया। रात का अंधेरा, रघुनाथ काका की चेतावनी वक्त शायद 8:30 रहा होगा। गांव के लिए वो आधी रात जैसी थी। मैंने अपना मेडिकल बैग तैयार किया, इंजेक्शन, थर्मामीटर, दवाइयां और कुछ जरूरी औजार। स्कूटर की चाबी उठाई और निकल पड़ा। मैं पहले पहुंचा रघुनाथ काका के घर। वही मेरे खाने पीने का ध्यान रखते थे। स्कूटर रोकी और आवाज दी, काका। कुछ ही देर में वो अंगूछा कमर में बांधते हुए बाहर आए। मैंने सारी बात बताई, फोन कॉल, बीमारी और गांव का नाम। सुनते ही उनके चेहरे की रंगत उतर गई। बेटा, वो रास्ता, अमावस्या की रात है आज, निवारा गांव के बारे में कुछ अजीब बात सुन रखी है, वहां रात को जाना ठीक नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काका डर मत दिखाइए, कोई बीमार है, डॉक्टर का काम डरना नहीं होता। काका ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा ठीक समझो बेटा, पर ध्यान रखना, रास्ते में कहीं मत रुकना और वापस आ जाओ, देर मत करना। निवारा का रास्ता, जहां रात सांसें रोक लेती है। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया। रास्ता कच्चा था, बीच बीच में गड्ढे, दोनों तरफ घना जंगल। हेडलाइट की पीली रोशनी में कुछ मीटर ही दिखाई देता था। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। कभी कभी झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आती। पेड़ों के झुके हुए तनों की छाया सड़कों पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस घने अंधेरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। पहली झलक, वह जो रास्ता दिखाने आया, करीब 35 मिनट बाद मुझे आगे एक इंसान खड़ा दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी में उसने हथेली आंखों पर रखी और मेरी तरफ देखा। मैं पास पहुंचा तो उसने पूछा, डॉक्टर साहब? मैंने कहा, हाँ। उसने सिर हिलाया और कुछ बोले बिना मेरे आगे आगे चलने लगा। मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के बीच एक संकरा रास्ता निकला।
कांटेदार झाड़ियों के पार एक पुराना 2 मंजिला घर दिखा जिसकी खिड़कियों से रोशनी झांक रही थी। मैंने स्कूटर आंगन में खड़ी की। उसी वक्त एक हल्की सी सरसराहट नीम के पेड़ के पास से आई। मैंने देखा, पर वहां कोई नहीं था। घर का पहला मंजर, विश्वास और अंधविश्वास की पहली टक्कर। दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। डॉक्टर साहब, शुक्र है आप आ गए। ऊपर आइए, मेरा बेटा वहीं है। मैं उनके पीछे पीछे चला। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर का दरवाजा खोला गया और जो मैंने देखा वह असामान्य था। बिस्तर पर एक 13 साल का लड़का लेटा था। चेहरा काला, नाखून नीले, शरीर बेजान, माथे पर राख जैसी भस्म। मैंने झल्लाकर कहा, यह क्या कर रखा है? नमक की पट्टियां होनी चाहिए थीं, ये राख क्यों पोती है? उसके पिता चुप रहे। मैंने तुरंत भस्म साफ की, थर्मामीटर लगाया। बुखार 104 से ऊपर था। इंजेक्शन दिया, दवाई घोलने को कहा। लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, उसे बाहर नहीं ले जा सकते। पुजारी ने मना किया है। आज अमावस्या है, करने की रात है। इस मोड़ पर कहानी और गहरी और डरावनी होती जाती है। पृष्ठभूमि में डरावना धीमा संगीत शुरू होता है। उस रात कुछ अजीब था। सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं, सिर्फ बुखार से तपता लड़का नहीं, बल्कि उस घर की दीवारों में, उस फर्श के नीचे और उस नीम के पेड़ की छाया में कुछ और भी था। मैंने कोशिश की कि खुद को सिर्फ एक डॉक्टर समझूं, तर्क और विज्ञान से भरा हुआ। लेकिन वहां जो घट रहा था वो मेरी किताबों में नहीं था। करनी क्या सच में होती है? उस बच्चे के पिता मुझे समझा रहे थे। डॉक्टर साहब, इस घर पर कई बार तंत्र मंत्र किया गया है। मेरी पत्नी की मौत भी ऐसे ही बुखार से हुई थी। सबने कहा अस्पताल में ले जाओ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कहती रही। 5 औरतें जो उसे बुलाती हैं, जो उसकी आत्मा घसीट रही हैं। मैंने उनकी बातों को पहले पागलपन समझा, फिर डर, और अब मेरा बेटा वही सब देखता है। वही 5 औरतें जो उसे खींचती हैं। नींद में चीखता है, कहता है कि वो दरवाजे के पीछे खड़ी हैं, खिड़की से झांकती हैं। उसने कहा था, पापा, उनमें एक माँ जैसी लगती है, लेकिन वो माँ नहीं है। मैंने उसकी बात को बीच में रोका। क्या आपने किसी तांत्रिक से बात की? हाँ, एक पुजारी जी हैं। वो कहकर गए हैं कि 5 नहीं, शायद 6 औरतें हैं, जिनमें एक उसकी माँ की आत्मा भी हो सकती है। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। उस वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर निकलने की कोशिश और पहली परछाई। मैंने कहा, मैं एक बड़े डॉक्टर को लेकर आता हूं। बहुत देर हो रही है। अगर दवा और इलाज नहीं मिला तो लड़का नहीं बचेगा। उसने बस कहा, जो करना है जल्दी करो, पर आज रात इसे बाहर मत ले जाना। आज की रात सब कुछ तय करेगी। मैं नीचे उतरा। नौकर मेरे लिए बाहर खड़ा था। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और गांव की तरफ लौटने लगा। अब हवा और तेज थी, सन्नाटा और गहरा। गांव से बाहर निकलते ही वह शुरू हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सका। पहली परछाई। झांकती आंखें नीम के पेड़ के पास। जैसे ही स्कूटर बढ़ा, एक औरत की परछाई दिखी। उसने पेड़ के पीछे से झांक कर मुझे देखा। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके थे। चेहरा अधूरा दिखा और उसकी आंखें जैसे मुझसे कुछ कह रही हों। मैंने स्कूटर धीमा किया। पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद भ्रम होगा, आज की रात दिमाग पर असर डाल रही है। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर एक मोड़ और दूसरी परछाई। दूसरी परछाई, फटी साड़ी, हंसी जो इंसानी नहीं थी। वो औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, बाल बिखरे, चेहरे पर गहरे कट और होठों से निकल रही हंसी मानव नहीं थी। वो बस मुझे देखती रही, फिर अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी मेरे कानों में आज तक गूंजती है। मैंने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई। तीसरी परछाई, उल्टे पांव वाली औरत। अगले मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसकी ऊंचाई असामान्य थी, गर्दन सीधी नहीं थी, और जब मैं उसके पैरों तक पहुंचा, वो उल्टे थे। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। स्कूटर कांपने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी तरफ झपट्टा मारा। मैंने पीछे देखा, वो वहां नहीं थी, पर मेरा दिल अब जैसे सांस लेना भूल चुका था। हाथ कांप रहे थे,
और मन कह रहा था तू लौट जा, पर डॉक्टर की जिम्मेदारी ने मुझे आगे बढ़ने को कहा। चौथी परछाई। उलटी लटकी आत्मा जैसे ही अगला मोड़ आया, पेड़ों की शाखाएं और गहरी हो गईं। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद था। उसकी मोटी जड़ों से उलटी लटकी थी एक औरत। उसके लंबे नाखून हवा में लहरा रहे थे, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई पर चमकती हुई। वो उलटी थी, फिर भी उसकी गर्दन घूमकर मुझे देख रही थी। उसने होंठ हिलाए, जैसे कह रही हो वापस जा। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। मैंने स्कूटर को जोर से मोड़ा और भागने लगा। पांचवीं परछाई, वो जो इशारा करती है एक और मोड़, और अब सामने थी पांचवीं औरत। उसका चेहरा जला हुआ था, गर्दन टेढ़ी और आंखें सफेद। वो मुझे इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी स्कूटर रुकने लगी, जैसे उस जगह ने पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, एक्सेलरेटर घुमाया और चीखते हुए उस मोड़ से निकल गया। सबसे डरावनी झलक, पांचों एक साथ। अब मैंने जो देखा वो आज भी मेरी नींदें तोड़ देता है। सड़क पर हल्की कोहरे के बीच पांचों औरतें खड़ी थीं। उनके सामने एक बच्चे की लाश पड़ी थी। वे उसे घसीट रही थीं, नोच रही थीं, जैसे उस मासूम आत्मा को बांट रही हों। उनकी आंखें लाल थीं, कपड़े खून से सने थे। एक साथ चीखीं, तू आया क्यों? ये तेरा रास्ता नहीं। मैंने स्कूटर घुमाई और पागलों की तरह भागा। गांव वापसी, और वो जो इंतजार में थी, गांव की सीमा तक पहुंचते ही स्कूटर जैसे थम गई। मैंने चैन की सांस ली, गाड़ी घर के आंगन में लगाई, पर वहां भी सन्नाटा नहीं था। नीम के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए। वो रो रही थी। मैं उसके पास गया। मैं डॉक्टर हूं, क्या हुआ? उसने धीरे से सिर उठाया और घर की ओर इशारा किया। मेरा बेटा। मैंने पलटकर देखा। घर का मालिक दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। संगीत, धीमा, बोझिल, भारी। मैंने फिर से पेड़ के नीचे देखा। वहां कोई नहीं था। पृष्ठभूमि में धीमा, भारी संगीत, जैसे कोई सांसें रोक रहा हो। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। आकाश में तारे नहीं थे, केवल घनी स्याह बादल की चादर जो चांद को भी निगल गई थी। मैं उस दरवाजे पर खड़ा था जहां से एक मासूम की मौत की खबर मुझे मिली थी, पर उस मौत के पीछे केवल बीमारी नहीं थी, कुछ और था। मैंने घर के अंदर कदम रखा। एक सर्द हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरे की दीवारें ठंडी थीं और माहौल में एक बासी राख की गंध फैली हुई थी, जैसे किसी ने यहां तंत्र मंत्र जलाया हो। बेटे की मौत और कोने में बैठी आत्मा, वह लड़का बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था। चेहरा शांत, लेकिन आंखें खुली हुई थीं, जैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो जो उसे ही दिखाई देता था। उसके मुंह से अब भी काले धुएं की हल्की लहरें निकल रही थीं। मैं डरते हुए पास गया, उसकी नब्ज टटोली। कुछ नहीं। फिर मेरी नजर कमरे के कोने पर गई। वहां वही औरत बैठी थी जो पेड़ के नीचे दिखी थी। वो अब भी साड़ी में लिपटी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे थे। वो धीमे धीमे बड़बड़ा रही थी, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कांपते हुए पास गया। आप कौन हैं? उसने मेरी ओर देखा। चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें सुनी सुनी, होंठ काले पड़ चुके थे। मैं उसकी मां हूं, उसने कहा। मुझे जलाया नहीं गया, मैंने खुद को मारा था। मेरे पैर सुन्न हो गए। उसका सच, मौत की कहानी जो किसी ने नहीं बताई, उसने कहना शुरू किया। मुझे दिखता था वो सब कुछ। 5 औरतें जिनकी आत्माएं इस घर में कैद हैं, पहले किसी और के घर में थीं, लेकिन मेरे पति की जायदाद, उनकी हवस, उन्होंने वो सब कुछ मेरे नाम कर दिया। और उसी रात मेरे जेठ ने पहली करनी करवाई, फिर दूसरी, और फिर मेरी देह पर भी तांत्रिकों ने मेरी आत्मा को कैद कर दिया। औरतों को बलि बनाया गया, 5 एक एक कर मारी गईं, और अब मैं भी उनमें शामिल हो चुकी हूं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन शब्द आग बनकर मेरे दिमाग में उतरते जा रहे थे। नीचे से आती हुई चीख और पुजारी का आगमन। अचानक नीचे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। वहां घर का नौकर बड़बड़ा रहा था, आंखें उलटी हुईं और उसके मुंह से भी वही काला धुआं निकल रहा था। वो आ रही हैं। वो छठी अब पूरी हो चुकी है।
अब कोई नहीं बचेगा। इतने में दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। सिर पर सफेद कपड़ा, हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष। पुजारी। उसने आते ही घर के कोनों में गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। अब देर हो गई है, उसने कहा। छठी आत्मा, लड़के की मां, अब पूरी तरह पिशाचनी बन चुकी है। उसे मुक्ति चाहिए और वो तभी मिलेगी जब सारा सच सामने आएगा। जायदाद की कहानी और रिश्तेदारों की करतूत पुजारी ने मुझे बाहर ले जाकर बताया। ये घर पहले भी 5 औरतों की बलि ले चुका है, हर बार जायदाद के लिए, हर बार किसी न किसी षड्यंत्र के तहत। उनके शव जला दिए गए, लेकिन आत्माएं यहीं की यहीं रह गईं। जब बेटे की मां ने सच्चाई जान ली तो उसने खुद को मार डाला और अब उसकी आत्मा भी उन्हीं के साथ जुड़ गई है। लेकिन वो बाकी 5 से अलग है। वो बचाना चाहती है, बाकी 5 खींचना चाहती हैं। घर की खुदाई और सच्चाई की कब्रें। अगली सुबह पुजारी के कहने पर घर के पीछे वाले हिस्से में खुदाई शुरू की गई। नीम के पेड़ के नीचे से निकली 5 छोटी कब्रें। हर एक में थी एक स्त्री की हड्डियां, बाल, कंगन, चूड़ियां और राख। उन पर तंत्र मंत्र के निशान थे। जमीन पर लिपटे पड़े सांपों के कंकाल मिले। घर के मालिक, लड़के के पिता घुटनों पर गिर पड़े। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, ये सब मेरे भाइयों ने किया था। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि डरता था कि मेरी बीवी और बेटा मारे जाएंगे। आत्मा की मुक्ति और अंतिम बलिदान। पुजारी ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, सारी आत्माओं का एक साथ दाह संस्कार और तर्पण। 7 दिनों तक पूजा हुई। कब्रों से मिले अवशेषों को गंगा जल से शुद्ध किया गया। लड़के की मां की राख को बाकी 5 के साथ बहाया गया और एक विशेष यज्ञ में पुजारी ने आत्मा से संवाद किया। तब एक आवाज आई, ठंडी, करुणा से भरी, मेरा बेटा। आग की लपटें अचानक तेज हुईं और एक सफेद धुआं आसमान में उठ गया। अंतिम रहस्य जो मैं कभी नहीं भूल पाया। मैं वहां चुपचाप बैठा था, सब कुछ खत्म होने के बाद। लेकिन एक बात हमेशा मेरे जहन में रही। उस रात जो औरतें मुझे दिखीं, क्या वे मुझे चेतावनी दे रही थीं या मुझे भी उनका हिस्सा बनाना चाहती थीं? क्या लड़के की मां ने मुझे खुद बुलाया था ताकि मैं उसकी मुक्ति का माध्यम बन सकूं? क्योंकि फोन पर जिसने मुझे बुलाया था उसकी आवाज अब भी मेरे जहन में गूंजती है, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। और जब मैंने रिकॉर्ड की गई कॉल दोबारा सुनी तो वो आवाज एक औरत की थी। पृष्ठभूमि संगीत, गूंजती हुई शंख की धीमी आवाज, भारी वातावरण। क्या 5 औरतें सिर्फ आत्माएं थीं? नहीं, वे कभी जिंदा थीं। उनकी अपनी कहानियां थीं, सपने थे। लेकिन जब किसी घर की हवस उसकी दीवारों से रिसने लगे तो वहां सपने नहीं, राख जन्म लेती है। रात के बाद की सुबह, मगर सूरज नहीं था अगली सुबह। जब मैं मंदिर के प्रांगण में बैठा था तब पुजारी ने एक पुरानी डायरी मुझे दी। ये उस औरत की है, उन्होंने कहा, जिसे पहली बार मारा गया था। डायरी के पन्ने पुराने थे, किनारे जले हुए, लेकिन उस पर लिखी इबारतें जिंदा थीं। पहली आत्मा, सरला, मंदिर की नौकरानी। पंडित जी ने मुझे काम दिया, कहा कि मंदिर में साफ सफाई करो। पर रात को जब सब चले जाते वो मुझे छूते। मैं चिल्लाती पर दीवारें मौन थीं। एक रात मैंने विरोध किया, फिर उन्होंने मुझे नीम के पेड़ से लटका दिया। सबने कहा आत्महत्या थी, पर मेरी आत्मा जानती है मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। सरला की आत्मा ही सबसे पहले दिखाई दी थी, पेड़ से झांकती हुई। दूसरी आत्मा, जीनत, नौकर की पत्नी। मेरा पति मुझे शराब पीकर पीटता था। उस हवेली के मालिक ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल किया। जब मैं मां बनने वाली थी उन्होंने मेरी कोख जला दी और फिर एक रात मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा अब भी ठंडी उस पानी में बैठी है, चीखती है। मैं कांप गया। उस रात जो हंसी मैंने सुनी थी शायद वही थी। तीसरी आत्मा, रुक्मिणी, मालिक की विधवा, भाभी। पति की मौत के बाद मैं इस हवेली में आई थी। सोचा था यहां शांति मिलेगी, लेकिन इस घर की दीवारें भूखी थीं। एक दिन मेरे देवर ने पूजा के नाम पर मुझे बुलाया और फिर मेरी देह को मिटा दिया। मेरे शव को नियम के नीचे जला दिया गया। आज भी मेरी चूड़ियों की आवाज हवा में तैरती है। अब समझ में आया,
क्यों मैंने उस नीम के नीचे चूड़ियों की खनक सुनी थी। चौथी आत्मा, नर्मदा, पुजारी की बेटी। पिता ने मुझे मंदिर में रखा, कहा, बेटी तू देवियों की सेवा करेगी, पर देवियों की नहीं, हवस की सेवा करनी पड़ी। जब मैंने गर्भ धारण किया तो सबने कहा यह पाप है, और एक अमावस्या की रात मुझे तांत्रिकों ने बलि में चढ़ा दिया। मेरी आत्मा ने कसम खाई, हर अमावस्या को मैं लौटूंगी और पूछूंगी मेरा कसूर क्या था। पांचवी आत्मा, चंपा, नौकरानी की बेटी। मैंने किसी को नहीं चाहा था, बस स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, पर हवेली के बेटे ने कहा तू मेरी होगी। मैं रोई, चिल्लाई, पर मां को निकाल दिया गया और मुझे छत से धक्का दे दिया गया। आज भी मेरी टूटी हड्डियां हवेली की छत पर बिखरी हैं, पर मेरी आत्मा अब उड़ नहीं सकती। क्या छठी आत्मा इनकी रहनुमा थी? पुजारी बोले, ये 5 आत्माएं हर अमावस्या को जागती हैं, लेकिन छठी आत्मा उस मां की उनमें विद्रोह की चिंगारी है। वह उन्हें मुक्ति देना चाहती है, लेकिन उसकी आत्मा खुद फंसी है, क्योंकि मरने से पहले वो भी तंत्र के संपर्क में आ गई थी। विक्रम की बेचैनी और अंधकार का संकेत अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं एक डॉक्टर था, मृत्यु को रोकने की कोशिश करने वाला, पर अब मैं सिर्फ एक दर्शक था, एक ऐसे मंच पर जहां आत्माओं की पीड़ा, हवस का प्रतिशोध और तांत्रिक शक्ति मिलकर नाटक खेल रहे थे। क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर जिसने 5 औरतों को मारा वो अब भी जिंदा है? तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड हिंदुस्तान की आज की कहानी, करने की छठी परछाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टेड हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली अमावस्या को कहीं अकेले मत निकलना। शुभ रात्रि।